नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शर्मा जी जीएस अड्डा में। तो बिहार स्पेशल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में, वो आपका यूपीएससी हो या अदर किसी भी स्टेट पीसीएस में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेगा तथा इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो आप सभी जानते होइएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का स्थापना किया गया था और गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और एक क्वेश्चन आपका एक बार नहीं कितने बार स्टेट पीसीएस में इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा को बार बार पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है। तो एशिया का प्रकाश आपका गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो एक बौद्ध साहित्य है ललित विस्तार। एक बौद्ध साहित्य है ललित विस्तार। देखिए, जैसे बौद्ध साहित्य आपका हो गया ना, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये जो भी है ये सब बौद्ध साहित्य है। उसी प्रकार एक ललित विस्तार बौद्ध साहित्य है। इसी ललित विस्तार में आपको गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, पहले जानेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु नामक स्थान है लुम्बिनी में। ठीक है, जो लुम्बिनी आज का आपका नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी, वही लुम्बिनी यानी कि कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो प्रारंभिक नाम था सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। और देखिए, इनके जो पिता थे ये कपिल वस्तु के राजा थे। ठीक है, कपिल वस्तु के राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था जो कपिल वस्तु के राजा थे। तथा इनकी माता का नाम था रानी महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिल वस्तु में। और इनके जो पिता थे शुद्धोधन, वो कहाँ के राजा थे? तो कपिल वस्तु के ही राजा थे। अब देखिए, आगे देखते हैं कि जब इनका जन्म होता है इनकी माता से, तो इनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद, आफ्टर 7 डे, इनकी क्या होता है? इनकी माता का देहांत हो जाता है। अब इनकी माता का जब देहांत हो गया इनके जन्म से 7 दिन बाद, तो क्या होता है कि इनकी जो मौसी है, इनकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। गौतमी प्रजापति इनकी मौसी का नाम है। इनकी मौसी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया है। अब इनकी मौसी के द्वारा इनका पालन पोषण जब किया जाता है तो यही कारण है कि इनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया। हालांकि बुद्ध तो बाद में आया, पहले गौतम नाम रखा गया। ठीक है, कारण क्या है कि इनकी मौसी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। मौसी का क्या नाम है? तो मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बार बार पूछा भी गया है स्टेट पीसीएस में। ठीक है, इनकी मौसी का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी है। और इन्हीं के द्वारा पालन पोषण किया गया था, जिस कारण गौतम बुद्ध इनको कहा गया, गौतम कहा गया। ठीक है, और इनका जो विवाह होता है यशोधरा नामक स्त्री से इनका विवाह होता है। और इनके विवाह के बाद इनका एक पुत्र जन्म लेता है जिनका नाम है राहुल। हालांकि राहुल से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था। तो इनके गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। अब आगे देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। देखिए, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 29 वर्ष की आयु में क्या किए? गौतम बुद्ध गृह त्याग कर दिए, यानी कि घर को त्याग दिए। लेकिन 29 वर्ष की आयु में तो गृह त्याग किए, उसके उपरांत एक और क्वेश्चन बनता है
कि उनके शादी के कितने साल बाद ही गृह त्याग किए। तो शादी के आफ्टर मैरिज 30 या 14 ईयर यही है, दो ही है, 13 या 14 साल के उपरांत ये क्या किए, गृह त्याग कर दिए आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो यहाँ देखिए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। ये अपने जीवन काल के 29 साल का जब इनका एज हुआ तो ये अपने घर से मतलब घर को त्याग दिए। लेकिन जब शादी हुआ तो शादी के 13 से 14 साल के बाद ये अपना घर को त्याग दिए। ठीक है, गृह त्याग जो किए तो इसे क्या कहा जाता है, महाभिष्क्रम कहा जाता है। ठीक है, गृह त्याग को महाभिष्क्रम कहा जाता है। और जब ये गृह त्याग किए तो इनके प्रथम जो गुरु थे अलार कलाम हुए। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन हुए, अलार कलाम। या आपको डायरेक्ट दे देगा कि अलार कलाम कौन है, तो अलार कलाम आपका गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु है। और ये जब घर से जब गृह त्याग किए तो ये कंटिन्यू 7 साल मतलब भटकते रह गए, यानी कि इधर उधर ज्ञान की प्राप्ति में इधर उधर भटकते रह गए। और 7 साल के भटकने के बाद वो अंततः पहुंचते हैं कहाँ, गया पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचे, गया पहुंचे। और गया पहुंचने के बाद निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर इसको पीपल का वृक्ष है। ठीक है, उस पीपल के वृक्ष के निकट उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि पीपल के जो वृक्ष है उसी के नीचे महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ, निरंजना नदी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और किस पेड़ के नीचे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका पीपल का जो वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को संबोधि कहा जाता है। ठीक है, और देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बनता भी है पीपल के वृक्ष से, कि ये जो वर्तमान में जो पीपल का वृक्ष है जो बोध गया में है वो अपने किस पीढ़ी का है। हालांकि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान जो पीपल का वृक्ष है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो अपने किस पीढ़ी की है, तो अभी वर्तमान में वो 5वीं पीढ़ी की है। क्या है, वर्तमान में जो पीपल का वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी की है। और ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। अब देखिए आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग हुए जिसे बुद्ध, संघ और धम्म कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के कितने अंग हुए, तो बौद्ध धर्म के 3 अंग हुए, बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग कि बौद्ध द्वारा 4 आर्य सत्य दिया गया, मतलब महात्मा बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्य दिया गया। अब 4 आर्य सत्य क्या क्या है उसको देखेंगे। देखिए पहला था दुख, और दूसरा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, सॉरी, दूसरा है दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये क्या है, 4 बौद्ध धर्म द्वारा 4 आर्य सत्य है। अब ये 4 जो आर्य सत्य इसका मतलब क्या होता है, तो पहला है दुख। दुख का मतलब संसार दुखमयी है, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार कहा गया है कि संसार दुखमयी है। और दूसरा दुख समुदाय, यानी कि दुख का कारण तृष्णा। तृष्णा मतलब होता है लालच, मोह माया। ठीक है, दुख का कारण क्या है कि लालच, मोह माया दुख का सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा का है दुख निरोध। दुख निरोध यानी कि दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय। दुख निरोध यानी कि दुख पर विजय पाने के लिए आपको क्या होगा, तृष्णा पर विजय पाना हो, यानी कि मोह माया लालच नहीं करना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, दुख पर विजय पा सकते हैं। ठीक है, अब चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसके लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाया गया है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाया गया है। अब आगे देखेंगे, देखिए होता क्या है कि पावा कुशीनगर के समीप अब जो गौतम बुद्ध थे वो क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो जब आगे चलेंगे तो पावा जो पड़ता है कुशीनगर के समीप, जो आज के यूपी में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो प्रवास के दौरान बुद्ध ने चुंद नामक व्यक्ति द्वारा, क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, देखिए कि किस व्यक्ति द्वारा
खीर या शुक्रमत खिलाया गया था। तो चुंद नामक व्यक्ति द्वारा गौतम बुद्ध को क्या खिलाया गया था? शुक्रमत खिलाया गया था। शुक्रमत क्या होता है? खीर या मशरूम। इस पर अभी हालांकि इस पर अभी डिबेट चलता है, कंफर्म नहीं है। जिस भी आप राइटर का बुक उठाइएगा सब में अलग अलग दिया हुआ है, किसी में आपका खीर दिया हुआ रहेगा, किसी में मशरूम दिया हुआ रहेगा। लेकिन अभी इस पर मतलब विवाद चलता है, इसके लिए इस पर हम लोग 100% नहीं कह सकते हैं कि खीर ही खिलाया गया था या मशरूम खिलाया गया था। लेकिन इतना जानिए शुक्रमत तो खिलाया गया था, जिस कारण क्या होता है, गौतम बुद्ध को अतिसार हो जाता है। ठीक है, अतिसार मतलब होता है स्किन डिजीज। स्किन डिजीज हो गया तो 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। अब यहाँ देखिए, इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। यानी कि 463 में जन्म और 583 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष की आयु में? तो 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आगे देखेंगे। मृत्यु जो होता है ना, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी जब मृत्यु हुआ उसके बाद उनकी शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया। मृत्यु हो गया गौतम बुद्ध की, तो मृत्यु के बाद अब बात हुआ कि इनके शिक्षाओं को क्या किया जाए। जो शिक्षा देते थे तो उनकी शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। ठीक है, अब वो क्या क्या था? शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। हम लोग देखेंगे। देखिए, शुद्ध पिटक क्या था? इसका संकलन करता आनंद था। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? इस कितने कितने पिटक है? 3 पिटक है। कौन कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और शुद्ध पिटक का इसका संकलन करता कौन है? तो शुद्ध पिटक का संकलन करता आनंद है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया है? शुद्ध पिटक के अंतर्गत इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश, संवाद, शिक्षा का संकलन किया गया है। इसमें क्या किया गया शुद्ध पिटक में? देखिए, शुद्ध पिटक में इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के उपदेश, इसका संवाद, जो बौद्ध धर्म का जो संवाद होता है, संवाद, शिक्षा का संकलन किया गया है, जो पिटकों में सर्वाधिक बृहत्तम है। अब ये क्या, एक क्वेश्चन यहाँ से और निकलता है कि पिटकों में सर्वाधिक बृहत्तम कौन है, यानी कि सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? तो आपका शुद्ध पिटक सबसे बड़ा हो जाएगा, सर्वाधिक बृहद, यानी कि शुद्ध पिटक को ही माना जाता है। अब नेक्स्ट है विनय पिटक। तो विनय पिटक को देखेंगे, इसका संकलन करता उपाली था। उपाली के द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया था। और शुद्ध पिटक का आनंद संकलन करता था और विनय पिटक का उपाली था। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया है? विनय पिटक के अंतर्गत इसमें बौद्ध धर्म के आचार विचार, नियम निषेध, इसका वर्णन किया गया है। इसमें विनय पिटक में, और ये पिटकों में सबसे छोटा पिटक है, माने सबसे लघुत्तम है। नेक्स्ट है अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक ये क्या है? देखिए, इसका जो संकलन करता है मोगलीपुत्तीस के द्वारा अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। और इसको तृतीय बौद्ध संगति के दौरान संकलन किया गया था, मोगलीपुत्तीस के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति। हालांकि तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्तीस के द्वारा ही किया गया था। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया है? अभिधम पिटक के अंतर्गत इसमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों की व्याख्या की गई है। ठीक है, क्या किया गया है? आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों की व्याख्या की गई है, जो पिटकों में मध्यम है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन निकलेगा। एक तो निकलेगा कि पिटक का जो भी है संकलन करता कौन है, वहां से बन जाएगा। तो शुद्ध पिटक का संकलन करता आनंद हो जाएगा, और विनय पिटक का संकलन करता उपाली हो जाएगा, तथा अभिधम पिटक का संकलन करता मोगलीपुत्तीस हो जाएगा। ठीक है, ये संकलन करता पूछ सकता है। और उसके बाद पूछ देगा कि बताइए सबसे छोटा पिटक, सबसे बड़ा पिटक तथा मध्यम पिटक कौन सा है? तो सबसे बड़ा पिटक आपका हो जाएगा शुद्ध पिटक, और विनय पिटक सबसे छोटा हो जाएगा, और अभिधम पिटक मझला यानी कि मध्यम हो जाएगा। हो गया। अब देखिए, इतना जब हो गया तो अब हुआ बात की बौद्ध संगति। ठीक है, बौद्ध संगति क्यों होगा? तो जब बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के उपरांत अनुयायियों में वैचारिक मतभेद हो गया। ठीक है,
वैचारिक मतभेद हो गया, तो वैचारिक मतभेद होगा तो बौद्ध धर्म में विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। जब कहीं भी अगर आपसी मतभेद होगा तो ऑटोमेटिक है कि विभाजन भी होना है। उसी प्रकार जब इनकी मृत्यु होती है तो अनुयायियों में वैचारिक मतभेद हो गया। अब वैचारिक मतभेद होने के कारण अब होगा कि धर्म में भी विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी विभाजन को रोकने के लिए 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। चार बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अब उस 4 बौद्ध संगति से क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रथम जो बौद्ध संगति है 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। कि कब होता है? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। उसी साल 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति आपका राजगीर में होता है, सेकेंड वैशाली में होता है, थर्ड आपका पाटलिपुत्रा में होता है, और चौथा जो होता है वो आपका कुंडलवन यानी कि कश्मीर में होता है। ठीक है, प्रथम राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन, ये 4 गो आपका बौद्ध संगति होता है। प्रथम देखिए, प्रथम 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में होता है, और इसकी अध्यक्षता जो किया जाता है वो महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। तथा जिस समय प्रथम बौद्ध संगति हुआ उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु उस समय शासक था, और प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किया गया था वो आपका किया किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और एक प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, यानी कि आज का जो राजगीर है वहां पर हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इसमें काम किया हुआ था, सूत पिटक व विनय पिटक का संकलन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति में सूत पिटक तथा विनय पिटक का संकलन हुआ था। अब जो सेकेंड बौद्ध संगति होता है 383 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। उसी साल प्रथम बौद्ध संगति होता है, था उसके जस्ट 100 साल बाद, 483 से 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में सेकेंड बौद्ध संगति होती है। और ये सेकेंड बौद्ध संगति आपका वैशाली में किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सुबुकामी के द्वारा किया जाता है। सेकेंड बौद्ध संगति की अध्यक्षता सुबुकामी के द्वारा किया जाता है। उस समय जो शासक है कालाशोक रहता है। ये यहाँ से आपका अध्यक्षता से क्वेश्चन कम पूछेगा, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है शासक से पूछेगा तथा यह स्थान से पूछेगा, और ये वर्ष से भी नहीं पूछता है उतना, लेकिन इससे स्थान से और शासक से 2 क्वेश्चन, मतलब इस दो लाइन से ही क्वेश्चन बनता, और हर एग्जाम में आपका बौद्ध धर्म से इससे क्वेश्चन खास कर बनेगा। ठीक है, इसलिए इस डाटा को याद करके जरूर रखिएगा। तो सेकेंड बौद्ध संगति में जब हुआ था उसमें शासक कौन था? कालाशोक था। अब इसमें काम किया गया था तो स्थविर एवं महासंधिक में विभाजन हुआ था। ठीक है, और थर्ड जो बौद्ध संगति हुआ था 249 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 249 बीसी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस था। इसकी जो तीसरी बौद्ध संगति हुआ उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। और उस समय शासक था अशोक। कौन शासक था? अशोक। हालांकि अशोक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें तीसरा बौद्ध संगति में क्या किया गया था? अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। क्या किया गया था? तो थर्ड बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। इसे हम लोग यहाँ देखें, अभिधम्म पिटक। अब आता है चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, तो चतुर्थ जो बौद्ध संगति होता है पहली ईसा पूर्व में होता है, यानी कि फर्स्ट बीसी में होता है। कहाँ होता है? तो कुंडलवन कहाँ पड़ता है? आपका कश्मीर में पड़ता है। देखिए, चौथी बौद्ध संगति से क्वेश्चन इसी से ज्यादा डायरेक्ट आता है। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है? तो एक तो आएगा कि इसकी अध्यक्षता तथा उपाध्यक्ष। इस चारों बौद्ध संगति में एक चौथा बौद्ध संगति ऐसा था जिसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 2 हुए। तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगति के दौरान क्या हुआ? कुंडलवन में तो किया गया। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है,
और इस समय शासक कौन था? इस समय शासक था कनिष्क। इस समय शासक कौन था? कनिष्क था। अब इसमें प्रमुख कार्य क्या किया गया था चौथी बौद्ध संगति में? तो इसमें हीनयान तथा महायान का विभाजन हो गया। हीनयान तथा महायान में विभाजन हो गया और उसको देख लिए। अब देखिए, अब हीनयान तथा महायान में विभाजन हो जाता है, ठीक है। अब हीनयान महायान को हम लोग समझेंगे। तो हीनयान महायान क्या है? देखिए, हीनयान जो था ना, ये हीनयान बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास करता था तथा आत्म अनुशासन एवं चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति के मार्ग का अनुसरण करता था। हीनयान क्या करता था? ये आपको मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। वही महायान जो था वो आपका महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, ठीक है। महायान बुद्ध को ईश्वर मानता था। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि किस संप्रदाय के द्वारा भगवान बुद्ध को भगवान माना जाता था? तो महायान के द्वारा बुद्ध को ईश्वर माना जाता था तथा व्रजयान संप्रदाय के द्वारा क्या किया जाता था? मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारंभ किया गया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक और निकलता है कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति किस संप्रदाय के द्वारा बनाकर पूजा करना स्टार्ट किया गया था? तो आपका व्रजयान जो संप्रदाय था, व्रजयान संप्रदाय, उसी के द्वारा मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारंभ किया गया था। किसका? महात्मा बुद्ध का। और ये व्रजयान कब आ गया बीच में? तो व्रजयान का जो विकास हुआ था पाल युग में। पाल एरा था, उस समय व्रजयान का विकास हुआ। हम लोग हालांकि जब पाल युग जब पढ़ेंगे ना, पाल कला, तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए, इसका कुछ जो छूटा हुआ है ऑनलाइन हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध की जो प्रथम शिष्य थी, महिला शिष्य, वो कौन थी? तो गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी, यानी कि इनकी जो मौसी थी वो आपका गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्य थी। प्रथम शिष्य महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्य। और निदान जो काठा था, निदान काठा पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है, जो एकमात्र गौतम बुद्ध की जीवनी है। देखिए, निदान काठा एकमात्र गौतम बुद्ध की जीवनी है जो पाली भाषा में लिखा गया था। और आगे है जातक कथाएं। गौतम बुद्ध की जो जातक कथाएं थी, गौतम बुद्ध की जातक कथा, इनकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध की जन्म की कहानी है। जातक कथा की संख्या 549 है, माने 549 है जातक कथा की संख्या। अब इसमें क्या किया गया है जातक कथा में? इसमें जो गौतम बुद्ध है उनकी पुनर्जन्म की कहानी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी कहाँ संकलित किया गया है? तो जातक कथा में। और जातक कथा की संख्या कितनी है? तो जातक कथा की संख्या 549 है। और गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्य कौन हुई? तो गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्य आपका प्रजापति गौतमी हुई। और निदान काठा क्या है? तो निदान काठा महात्मा बुद्ध की एकमात्र जीवनी है जो आपका पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। लैंग्वेज भी पूछा जाएगा किस लैंग्वेज में है निदान काठा? तो निदान काठा आपका पाली भाषा में जो गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी है। और बौद्ध चरित्र, देखिए बौद्ध चरित्र क्या है? तो बौद्ध चरित्र बौद्ध धर्म का महाकाव्य है, ठीक है। बौद्ध चरित्र क्या हो गया? बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। बौद्ध धर्म का महाकाव्य है बौद्ध चरित्र। और ललित विस्तार हम लोग देखे हैं। ललित विस्तार क्या है? जिसमें आपको गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से संबोधित किया गया है। और गौतम बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, ठीक है।
गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। और एक जो क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया गया। ठीक है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया गया था। गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया गया था। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया गया था। और आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास किए हैं। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। हालांकि मौर्य एम्पायर तो क्लियर हो चुका है, जैन धर्म क्लियर हो चुका, आपका बौद्ध धर्म भी आज क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है गुप्त काल यानी कि गुप्ता एम्पायर। तो हम लोग गुप्ता एम्पायर को देखेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी वाला भी स्टार्ट हो ही गया है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग एक बात बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर पर लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, जिसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता है, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको दबाकर आप मुझे क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तथा इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उसको शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।